देखिए हमारे शरीर में 90% से ज़्यादा बीमारी ना मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल के कमी की वजह से होता है। क्योंकि हमारे जो इंडियन है, हमारा जो रहन सहन कल्चर खान पीन सिस्टम ऐसा हो गया है कि बॉडी में मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का कमी हो जाता है। विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, बी कम्प्लेक्स, सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और मिनरल्स में कॉपर वगैरह हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, बहुत सारा आइटम है, सोडियम हो गया। अलग अलग आइटम जो है बॉडी में कम लगता है किसी भी कारण से, या फिर खाना पीना हम ठीक से नहीं खाते हैं, या फिर हमारा रहन सहन ही ऐसा होता है कि ठीक टाइम पे वो मिलता नहीं है, या बॉडी में पहले से कमी रहता है। कैल्शियम हो गया, मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलता है सब चीज़ें कमी, ठीक ना, जिसके वजह से मैक्सिमम 90% से ज़्यादा बीमारी हमारे शरीर में होते हैं। तो आज उसी का सोल्यूशन लाया हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आइटम, ये तीनों एक ही मल्टीविटामिन है। इसका नाम है A to Z मल्टीविटामिन। तीनों एक ही है, तीनों एक ही कंपनी है, एक ही आइटम मिलेगा, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होगा, बाकी सब सेम है। ये तीनों मल्टीविटामिन है। आपको लगेगा कि हमारे पास तो बहुत सारा मल्टीविटामिन आते हैं, अभी भी है अवेलेबल इस स्टोर में, दुकान में है, और आपको भी पता होगा कि बहुत सारा मल्टीविटामिन है। तो मैं सिर्फ A to Z को ही क्यों चुना हूँ, इसमें क्या खासियत है, अभी मैं जो वीडियो दिखाऊंगा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसमें जो आइटम दिया गया है ना, दो आइटम कुछ ऐसा है कि इसमें स्पेशल चीज होता है, और इसमें काफी स्पेशल चीज है जिसके वजह से मैं इसको चूज किया हूँ, और ये बहुत ही बेहतर होगा। राइट, तो क्या है समझते हैं, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, उसके कुछ साइड इफेक्ट है कि नहीं, हम लोग कितना दिन तक इसको ले सकते हैं, लॉन्ग लाइफ ले सकते हैं कि नहीं, या डॉक्टर से रिकमेंड करना पड़ेगा कि नहीं, बच्चे ले सकते हैं कि नहीं, बूढ़े ले सकते हैं, सारी चीज समझेंगे, और इससे क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व होगा वो समझेंगे। देखिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का काम है बहुत सारे बीमारियों से आपको दूर रखना, लेकिन मैंने इसको चूज किया सिर्फ इसके लिए नहीं, इसमें कुछ क्वांटिटीज है, कुछ चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, जो नॉर्मली नहीं मिलता है, उसके लिए मैंने चूज किया। ठीक है, तो बात करते हैं पहले इन दोनों को। दोनों देखने में सेम लग रहा है, ये छोटा ये बड़ा है। ये छोटा साइज 100 ml का है। ठीक है, इसका दाम आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दिखाई देगा 90, हाँ 90 रुपया। और ये बड़ा वाला है तो 90, ये 200 ml का, 100 ml, ये इसका डबल है 200 ml। इसका अगर 90 है तो इसका डबल दाम होना चाहिए, 90 180 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका दाम 190 रुपया है। आपको लग रहा होगा कंपनी आपको बेवकूफ बना रहा है कि इसका दाम 180 होना चाहिए, तो 190 क्यों ले रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं ले रहा है, इसमें कुछ आइटम ऐसा दिया गया है ना जो बहुत क्वालिटी वाला है, बहुत कीमती चीज है, जिसके वजह से इसका दाम ज्यादा दिखाई दे रहा है। और बात करें फिर इसकी, ये टैबलेट फॉर्म में है, और ये भी सेम चीज है, लेकिन ये 15 दिन चलेगा। ठीक है, ये अगर एक कैप्सूल आप खाते हैं तो इस हिसाब से एक दिन का कोटा पूरा हो जाएगा, ये वाला का एक दिन का कोटा पूरा हो जाएगा, ये 15 दिन चलेगा। लेकिन ये सब 10 ml पीजिएगा तब इसका एक कैप्सूल के बराबर होगा। इसका मतलब आप एक दिन में 10 ml इसको पी लेंगे तो इसका मतलब चलेगा कितना दिन, ओनली 10 दिन। और ये अगर एक दिन में 10 ml पियेंगे तो ओनली 20 दिन चलेगा। और ये अगर एक कैप्सूल खाएंगे तो इसमें 15 पीस है, 15 दिन चलेगा। रेट के हिसाब से सब आसपास का ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, रेट के हिसाब से ठीक है। ये इसका दाम 140 रुपया है 15 पीस का। ठीक है, तो कैसे पीना है, इसको 10 ml लेना है, इसको 10 ml लेना है, और इसको एक कैप्सूल लेना है। तीनों में से कोई एक आप लेते हैं, आपका काम होगा। लेकिन इसका अगर बात छोड़े, ये और ये, इसमें जो क्वांटिटी दिया गया है ना, आइटम दिया गया है, इन छोटे और इस कैप्सूल में दोनों में एक ही आइटम दिया गया है, आइटम में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन बड़ा वाला में कुछ अलग आइटम दिया गया है, इसके वजह से दाम में डिफरेंस है। समझते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, आपके लिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। राइट, इसमें देखिए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पे नीचे में लाइकोपिन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लाइकोपिन वर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइकोपिन क्या होता है, आपके बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, और क्या काम करता है बॉडी को। और यहाँ पे देखिए एस्टैक्सांथिन लिखा हुआ है। इसका देखिए मैं उच्चारण करने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये अंग्रेजी लोग ऐसा कुछ नाम ही लिखता है कि बोलने में दिक्कत होता है। इसमें देखिए एस्टैक्सांथिन लिखा हुआ है और ये लाइकोपिन लिखा हुआ है, दोनों में अलग अलग चीज है, क्यों है और क्या है, क्या काम है, समझते हैं। तो सबसे पहले लाइकोपिन क्या चीज है, बॉडी में क्या काम करता है समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे एस्टैक्सांथिन क्या है और बॉडी में क्या काम करता है। ठीक है, पहले उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो मैं सुना रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि लाइकोपिन और एस्टैक्सांथिन क्या है। आपको साइंस की भाषा में समझाता हूँ, नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। जैसे हमारे देश में आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में सिस्टम है कि हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक तरह का लोग रहते हैं। ठीक है, उसी बीच हमारे देश में कुछ आतंकवादी भी पैदा हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे देश के ही लोग होते हैं, हमारे देश के लोगों को मारना भी शुरू करते हैं, हमारे देश का धरोहर को मिटाना शुरू करते हैं, और धन संपत्ति सब लूटपाट करते हैं, लोगों की जान लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या करता है, जो हेड लेवल पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री, वो क्या करता है, देश का एनर्जी कमांडो को बुलाता है। एनर्जी कमांडो आएगा तो क्या करेगा, उन सारे आतंकवादियों को सफाया कर देगा, जान से मार देगा, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। राइट, आप जानते हैं। राइट, तो एनर्जी कमांडो सपोज करिए अगर नहीं है,
अगर देश में एनर्जी कमांडो है ही नहीं, या फिर उसका क्वांटिटी कम हो रहा है आतंकवादी के मामले में, या फिर पावर कम हो रहा है आतंकवादी के मामले में, तो एनर्जी कमांडो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो फिर प्रधानमंत्री क्या करेगा, सीनियर एनर्जी कमांडो को बुलाएगा। सीनियर एनर्जी कमांडो आएगा, वो भी आके सफाया कर देगा। लेकिन सपोज करिए जूनियर एनर्जी कमांडो और सीनियर एनर्जी कमांडो दोनों फेल हो गया, या पावर की वजह से या क्वांटिटी की वजह से, किसी भी कारण से फेल हो गया, तो क्या करेगा देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि देश को बचाना है, आतंकवादी को मारना है, कौन मारेगा, तो बाहर का जो देश होता है विदेश, उससे हेल्प मांगेगा, चाहे अमेरिका, नेपाल, भूटान, चाइना, किसी से भी मांगेगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, तो वो अपने देश का, दूसरा देश का जो एनर्जी कमांडो होगा इंडिया में आएगा, इंडिया में आकर सारे आतंकवादी को मारेगा और खत्म कर देगा। इस तरह से होता है। तो इस स्टोरी जो छोटा सा मैंने सुनाया, आपको इससे संबंधित इसमें जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, इसलिए ध्यान सुनिए। इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री, मैंने क्या क्या बोला, प्रधानमंत्री बोला, एनर्जी कमांडो बोला, एनर्जी कमांडो में एक जूनियर एनर्जी कमांडो था, एक सीनियर एनर्जी कमांडो था, ठीक है। और विदेश का बात मैंने किया कि अलग अलग जगह से हेल्प मांगेगा, फिर प्रधानमंत्री का बात मैंने किया, राइट। यह तो समझ में आ गया। अब इसमें टॉपिक पे आते हैं। इसमें लाइकोपिन लिखा हुआ है, ये लाइकोपिन आप बोल सकते हैं एनर्जी कमांडो, ठीक है, ये जूनियर एनर्जी कमांडो है। और इसमें जो लिखा है एस्ट्रैक्शन, ये सीनियर एनर्जी कमांडो है। मतलब ये दोनों हमारे बॉडी के लिए काफी बेहतर है। तो देश का जो आतंकवादी होता है, तो हमारे बॉडी का आतंकवादी कौन होगा, फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है, ये आतंकवादी क्यों है, कैसे हमारे शरीर के लिए खतरा है, तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जैविक क्रियाएं होती है, उसमें कुछ अच्छा प्रोडक्ट भी बनता है, कुछ खराब प्रोडक्ट भी बनता है हमारे देश के, देश बोल रहे हैं हम, बॉडी के अंदर, ठीक है। हमने देश का एग्जांपल लिया इसलिए देश आ रहा है। तो आप बॉडी को एक देश समझ लीजिए, सिंपल, और माइंड को आप प्रधानमंत्री समझ लीजिए। इसको जूनियर एनर्जी कमांडो समझिए, लाइकोपिन को, और एस्ट्रैक्शन जो लिखा है वो सीनियर एनर्जी कमांडो है। आतंकवादी कौन है, फ्री रेडिकल्स। अब समझाते, ध्यान समझिए। बॉडी के अंदर बहुत सारी जैविक क्रिया होती है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर, तो कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनता है बॉडी के अंदर, कुछ खराब भी बनता है। जो खराब प्रोडक्ट बनता है वो आतंकवादी होता है। आतंकवादी कौन है, फ्री रेडिकल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो आतंकवादी है उनको नाम दिया गया है फ्री रेडिकल्स। जैसे आतंकवादी दूसरों को मारता है, अपने देश के लोगों को ही मारता है, लोगों को नष्ट करता है, मारता है, सेम उसी तरह फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर ही जो पार्ट्स है उसको मारते हैं। असल में पार्ट्स बोलने का मतलब है कोई भी पार्ट्स, माइक्रो लेवल पे सेल को डैमेज करते हैं। इस सेल मतलब बैटरी वाला सेल नहीं, सेल मतलब कोशिका। हमारा बॉडी जो है, फुल बॉडी पूरा जो दिखाई दे रहा है, स्किन वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोशिका से बना हुआ है। एक एक कोशिका मिलकर के पूरा शरीर बना है, राइट। अरबों खरबों की संख्या में कोशिका है, मल्टी सेलुलर प्राणी हम लोग है, तो पूरा कोशिका से बना हुआ है। सपोज करें कोशिका ही नष्ट कर दे तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। जैसे आप एक शरीर को मकान समझ सकते हैं, और शरीर मकान किससे बनता है, ईंट से बनता है। ईंट को क्या समझ सकते हैं, कोशिका। एक एक ईंट को जोड़ करके मकान बनाया जाता है, तो सेम उसी तरह एक एक कोशिका को जोड़कर शरीर बनाया जाता है। ईंट को नष्ट कर दिया जाएगा, खोखला कर देंगे, सड़ा गला देंगे, तो इस तरह से सारा ईंट खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, घर टूट जाएगा, एक राख में बदल जाएगा, राइट। तो सेम उसी तरह बॉडी का कोशिका को अगर नष्ट कर दिया जाए, उसको सड़ा गला दिया जाए, डैमेज कर दिया जाए, तो सब सेल आस्ते से डैमेज होगा और बॉडी पूरा खत्म हो जाएगा, बॉडी रहेगा नहीं, हवा में विलीन हो जाएगा, राइट। तो आप जितना तरह का बीमारी सोच सकते हैं उस फ्री रेडिकल का वजह से, क्योंकि फ्री रेडिकल क्या करता है, डैमेज करता है सेल को, और सेल डैमेज होने की वजह से बहुत तरह का बीमारी होगा। जितना तरह का बीमारी आप सोच सकते हैं उतना बीमारी हो जाएगा आपको बीपी से लेकर के, हार्ट फेलियर से लेकर के, ब्रेन स्ट्रोक से लेकर के, शुगर से लेकर के, हार्ट डिजीज से लेकर के, स्किन प्रॉब्लम से लेकर के, शुगर से लेकर सब कुछ आपका बीमारी हो सकता है, जितना आप सोच सकते हैं फ्री रेडिकल की वजह से। तो फ्री रेडिकल क्या है, आतंकवादी है। इसको मारने के लिए कौन चाहिए, एनर्जी कमांडो। तो एनर्जी कमांडो में ये जूनियर एनर्जी कमांडो या सीनियर एनर्जी कमांडो। अगर आपके बॉडी के अंदर ये एनर्जी कमांडो में लाइकोपिन है, बॉडी के अंदर है, तो इजीली क्या बोलते हैं उसको मार देगा। जो फ्री रेडिकल घूम रहे हैं तो आराम से मार देगा, जिससे हमारा बॉडी हेल्थ बना रहेगा, कोई सेल डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर ये जब काम नहीं करता तो सीनियर लेवल में जो बैठा हुआ एस्ट्रैक्शन, वो क्या करता है, बॉडी के अंदर घूमेगा और फ्री रेडिकल को मार देगा। लेकिन सपोज करिए दोनों में से दोनों अवेलेबल नहीं है बॉडी के अंदर। क्यों, क्योंकि आपका खान पान सही नहीं है। आप जब खान पान सही नहीं है तो ये सब मिलेगा ही नहीं आपको, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल प्लस ये जो दो आइटम में मिलेगा ही नहीं। तो जब बॉडी के अंदर रहेगा ही नहीं तो फ्री रेडिकल घूमेगा ही, और आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। जितना तरह का बीमारी आपको बताया उतना तरह का बीमारी आपको होगा, और होता भी है। जॉइंट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सारा फ्री रेडिकल का लगभग लोचा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से होता है, आपको समझ में आ गया। तो ये बॉडी के अंदर अगर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, देश क्या करता है, देश के अंदर एनर्जी कमांडो नहीं है तो कहा बाहर से मांगता है। तो हम लोग को भी बॉडी के अंदर नहीं अगर एनर्जी कमांडो है तो बाहर से एनर्जी कमांडो मंगवाना पड़ेगा। तो ये दोनों A to Z जो लिखा हुआ है ये दोनों बाहर का देश है। समझ लीजिए ये रूस है, ये अमेरिका है। अमेरिका अपना सीनियर लेवल का एनर्जी कमांडो भेजेगा, मतलब इसको भेजेगा एस्ट्रैक्शन, और सीनियर जूनियर लेवल का भेजेगा
लाइकोपीन को, ठीक है। इन दोनों को भेजेगा और बॉडी के अंदर जब भेजेगा तो हमारा उसको सफाया कर देगा। इसका मतलब बाहर से हमको लेने की आवश्यकता पड़ेगा। तो आपको आइडिया समझ में आ गया कि ये दोनों क्या है, इसलिए मैंने इसको बताया वीडियो में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है किसको देना चाहिए? जिसको भी किसी भी तरह का कोई बीमारी है, बहुत सीरियस बीमारी नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल कोई भी ये वो प्रॉब्लम होता है, सुस्ती रहता है, चूल का, नाक का, कान का, आँख का, स्किन का, नाखून का, किसी भी तरह की बीमारी हल्का सा रहता है, जनरल टाइप का, तो आप इसको मल्टीविटामिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत काम करेगा आपका, ठीक है। और अगर सोच रहे कि नहीं हमको फ्यूचर में बचाना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, तो भी आप ले सकते हैं। किनको नहीं लेना है? अगर आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है तो ये तीनों में से कोई भी नहीं लेना आपको, ठीक है। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर लैक्टेटिंग वुमेन है, मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, या प्रेग्नेंट औरत है, तो वो भी डायरेक्टली बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेगी इस मेडिसिन को, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब लोगों के लिए अवेलेबल है। और एक क्वेश्चन मन में आएगा बच्चे ले सकते हैं, लेकिन बच्चे लोग के लिए ठीक नहीं है। खराब नहीं बोलेंगे कि खराब है, हम बोल रहे हैं कि इसका डोज ज़्यादा हाई हो जाएगा। बच्चे को देना चाहते हैं तो 2.5 ml 3 ml दीजिए, काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन उन बच्चों लोगों के लिए अलग से सप्लीमेंट्स आते हैं मल्टीविटामिन के, आप उनको दे सकते हैं। बच्चे को बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये एडल्ट के लिए है, एडल्ट लेना चाहे ले सकते हैं, बाकी सबके लिए काम करता है, ठीक है। आपको मन में क्वेश्चन आएगा टैबलेट लेना है कि ये लेना है, तो दाम के हिसाब से देखें तीनों आसपास ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस हिसाब से देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीनियर लेवल में जो है क्या बोलते हैं उसको, एज हो गया है, ओल्डर एज हो गया है, तो ये इसके लिए बड़ा वाला काफ़ी बेहतर है, जिसके अंदर ये वाला मिलेगा अस्ताक्सांथिन, ठीक है। और नॉर्मल लेवल में ये वाला बढ़िया है, जिसमें आपको ये आइटम मिलेगा लाइकोपिन, आप ले सकते हैं। या फिर आप कैप्सूल, ये दवाई भी ले सकते हैं, दवाई में भी लाइकोपिन पाया जाता है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दाम में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आसपास में है, ले सकते हैं। लेकिन आपको रेकमेंड करूंगा बार बार कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मल्टीविटामिन काफी बढ़िया है। इसका ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तीनों का आइटम का, छोटा बड़ा और ये तीनों का मैं लिंक दे दूंगा, आपको जो पसंद है वो ले लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।